मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना वरना दुल्हन रूठ जाएगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्वत की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क से, हर नगर से, हर गली हर गांव से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जी हाँ, इसी साहस, इसी जोश, इसी जज्बे और आप सब के साथ आइए हम सब मिलकर अपने बिरसिंहपुर को, अपने चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र को एक नई दिशा और दशा देने का काम करें। आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अपना युवा अध्यक्ष अंकदेव सिंह। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इन्हीं जोश, जलवे, साहस और समर्पण के साथ आप सभी नगर एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर अपने चित्रकूट विधानसभा को एक नई दिशा और दशा दें। आपका अपना धीरज द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अधिकांश लोग यही कहते हैं कि यही एक देश की ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव लड़ने की मुद्रा में रहती है। यह बात इसलिए भी साबित हो गई है कि अभी लोकसभा चुनाव के लिए काफी कुछ दिन बचे हुए हैं। अभी प्रत्याशियों का भी चयन नहीं हुआ है, लेकिन सतना जिले में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यालय खोल दिया है। इस कार्यालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटों के क्लस्टर हेड भी हैं। इन्हीं के ऊपर विंध्य क्षेत्र की चारों सीटें जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने इनको दी है। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और हमेशा की तरह सतना शहर के कुछ पत्रकार उनसे इस तरीके का सवाल पूछने लगे जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए। विंध्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहिए, सरकार से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने बंगाल और पंजाब से जुड़े हुए भी सवाल कर दिए। जब इस तरीके का सवाल पत्रकारों ने किया तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जवाब में भी यह कह दिया कि यह हमारा विषय नहीं है, यह शीर्ष नेतृत्व का विषय है। सतना में इस बार बहुत सारे लोग सांसद की तैयारी कर रहे हैं, बाहर से आए लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या सतना में जो लोग हैं उनके लिए कोई लाभ मिलेगा? सतना में सांसद देखिए ये वो भी तैयारी कर रहे हैं, कोरोना के टाइम पे थे भी नहीं, आज लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये हमारा विषय नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड सोच समझ के, सर्वे के आधार पर, रिपोर्ट्स के आधार पर इस विषय पर वो अपना फैसला करते हैं। हम लोग इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए बहुत छोटे हैं। इस तरीके के सवालों से कहीं ना कहीं पत्रकारों के भी बौद्धिक स्तर का पता चलता है, उनका स्तर क्या है और किस तरीके का सवाल कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेंद्र शुक्ल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज आपने उद्घाटन किया, बात हुई थी, आप लोकसभा के चुनाव कार्यालय का आज सतना में उद्घाटन हो गया। विधिवत चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है।
आज नए मतदाताओं का सम्मेलन को भी प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया है और भारत को आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो मिशन है हमारा, उसके लिए 2024 का चुनाव बहुत निर्णायक है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अभी से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कार्यालय खोल के अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज आपने लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया है। बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस में आम आदमी पार्टी और टीएमसी जो है लोकसभा चुनाव में इनका साथ देने के लिए मना कर दिया है, क्या कहेंगे आप इसमें? वो तो होना ही था भाई, अलग अलग विचारधारा के आपस में लड़ने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को रोकने के लिए गठबंधन करते हैं, लेकिन इनके आपसी विचारधारा में इतना अंतर कलह है कि उनको तो टूटना ही था, तो टूट गए। इस बार लोकसभा कितनी सीट जीतेगी भाजपा? किस नजरिए से देखते हैं इसे? देखिए, अभी हम तीसरी बार दो तिहाई बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। आने वाले समय में हम देखते हैं कितनी सीटें आती हैं। सर एक सवाल 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि सिद्धा पहाड़ में भगवान रामचंद्र की मूर्ति स्थापित की गई है, अस्थि जो समूह है उसके ऊपर लगाई गई है, उसका लेकर साधु संत विरोध कर रहे हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति जो है अस्थि पर्वत के ऊपर नहीं लगानी चाहिए, उसको नीचे लगाना चाहिए। एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, राम को आप लोग मानते हैं, सबको मानता है। देखिए, अभी तो पूरा देश अयोध्या जी में भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला का जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस विषय को लेकर पूरा देश उल्लासित है, उमंग से भरा हुआ है। लोगों के अंदर दिल में दिवाली मन रही है, इस प्रकार की खुशी है। तो ये मुझे लगता है कि साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सारे लोगों के उस दिन खुशी से आंखों से आंसू निकल रहे थे जब प्रधानमंत्री जी रामलला जी को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये विषय जो आप सामने लाए हैं, एक तो ये संतोष की बात है कि सरभंगा में जो खुदाई उदाई होती थी अब सब बंद हो गई। वो जो पहाड़ था, कौन सा पहाड़ है? सिद्धा पहाड़ में खुदाई बंद हो गई, ये तो सही है ना? हमेशा आप लोग मुद्दा उठाते थे कि वहाँ पर खोद रहे हैं, बहुत ही गलत हो रहा है। हमारे ध्यान में भी ये बात आई थी और संयोग से उस समय मैं खनिज मंत्री भी था, तो मैंने तमाम लीजें निरस्त कर दी थी कि वहाँ पर कोई खुदाई ना हो। उसके बाद आस्था के कारण यदि किसी ने भगवान राम की वहाँ मूर्ति लगा दी है, किसी ने, हम लोग लगवाए हैं। हाँ, मूर्ति यदि लगी है तो वो आस्था का विषय है, लोगों की मांग के आधार पर वो तीर्थस्थल बन गया। हाँ, तीर्थस्थल बन गया है। तो उसमें अब बात का बतंगड़ निकालना, जैसे अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन रहा है, आप कहने लगे अधूरा मंदिर है, तो जिनको नेगेटिव बातें करनी है उसके लिए क्या किया जा सकता है? सर, सतना में अपराध एवं चोरियों की घटना आए दिन बढ़ रही है, पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही, इस पर आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।